कर एक इमोशंस वाला ईमानदार युवा बन जाता है। ये वो छत है जिसमें दर्द और पीड़ा भरे युवा आता है, और जब यहां से लौटता है तो लगता है पता नहीं कोई डॉक्टर मरहम ही नहीं लगाया, किसी ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मेरे दर्द दूर हो गए। मेरे मित्र, पूरी भावना के साथ अगर बैठकर ईमानदारी पूर्वक इस इमोशंस को अपनाते हो तो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी अपनी तप की शक्ति से आपकी बुराइयों को जलाकर राख कर देते हैं, और ये अनगढ़ युवा को सुगढ़ बना देते हैं। वैसे जैसे रोड पर लकड़ी का टुकड़ा फेंका है, इधर से हटा के कोई उधर करता है, उधर से हटाकर उधर करता है, उसकी कोई औकात नहीं होती है, एक पैसा उसका औकात नहीं होता है, औने पौने भाव में बिक जाता है। लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़ा को कुशल कारीगर के हाथ में दे के कहो कि खूबसूरत फर्नीचर बनाओ, इसका बढ़िया सोफा बनाओ, बढ़िया पलंग बनाओ इसका, फिर देखो उस फर्नीचर की औकात बदल जाती है, उस लकड़ी की औकात बदल जाती है। वो लकड़ी कीमती हो जाता है। जो कल तक लोगों के लात से मारा जाता था, इधर से उधर हटाया जाता था, वो लकड़ी की आज हैसियत बदल गई, औकात बदल गई। कल तक ये युवा इधर से उधर लॉजों में घूमा फिरता था, इधर से उधर मारा जाता था। एक बार पूरी ईमानदारी के साथ आध्यात्मिक शक्तियों की गोद में बैठकर अपने कर्मों को सही दिशा में करता है, फिर इसकी हैसियत बदल जाती है। दुनिया वाले कहते हैं साधारण सा लड़का आईएएस बन गया, रिक्शा चालक का बेटा आईआईटीएन बन गया, भूसा बेचने वाले का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज बन गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक बार मेरे मित्र नजर बदल जरूर लेना। यहां आए हो, भाव भरा आपसे निवेदन है कि इस पावन छत के अंदर जो गुरुदेव का प्रवाह चलता है, इसको अपने अंदर आत्मसात जरूर करना। बहुत सारे लड़के जो गायत्री की साधना करते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, हमारे भाई लोग, बहुत सारे भाई झोला पुस्तकालय चलाते हैं, चलाते चलाते एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, अनुभव के बाद घमंड आ जाती है। मेरे मित्र, ये घमंड किस चिड़िया का नाम है? न मैंने समाज के लिए किया, न भगवान के लिए किया। दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने भगवान के लिए किया, मैंने गुरुदेव के लिए किया, मैंने प्रकृति के लिए किया। कोई किसी के लिए नहीं किया, सब अपने लिए किया। आप अपने लिए करते हो। अगर आप सोचो कि गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से नहीं जुड़े होते तो आपका क्या संस्कार आज जैसा है वैसा रहता? कतई नहीं रहता। तो आप बदले कि समाज बदला? आप बदले। और जब व्यक्ति बदलता है तो परिवार निर्माण होता है, और जब परिवार निर्माण होता है तो समाज निर्माण होता है, और जब समाज निर्माण होता है तो राष्ट्र निर्माण होता है। पहले व्यक्ति को बदलना होगा, समाज अपने आप बदलेगा। हम हो, आप हो, दुनिया में एबीसीडी कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना परिवर्तन करता है, और अपना परिवर्तन की पाठशाला की पहली पंक्ति अगर है, उस पंक्ति का नाम शालीनता है। गुरुदेव कहते थे बेटे शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीन बनने के लिए कभी किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप शुरुआत करो अपनी जिंदगी से। हम किसी भाई से मिल रहे हैं, क्या मेरा हाथ उठ रहा है कि नहीं? आप देखिए, जब ऊपर चढ़ते हैं कोई जान पहचान आपसे नहीं है, हमारे भाई लोग मोस्ट वेलकम करते हैं गेट पे खड़ा होकर, साइकिल स्टैंड से लेके चप्पल स्टैंड तक। क्या है ये? एक डिसिप्लिन है जो माँ बाप ने मार कर भी नहीं सिखाया हाथ उठाना, हमने प्यार से सिखा दिया हाथ उठाना। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है, इसी का नाम। लड़के शर्माते थे हाथ उठाने में, आज देखिए, झोला पुस्तकालय हो या हमारा बाल संस्कार शाला हो, गायत्री परिवार के किसी अभियान में आप जाएंगे, लगेगा मुझे अपने घर जैसा प्यार मिल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत सोचकर इस मिशन का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार रखे। परिवार रखे, ट्रस्ट नहीं रखे, अखिल विश्व गायत्री परिवार रखे। आओगे, माँ जैसा, भाई जैसा, पिता जैसा प्यार मिलता है, ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर। इतना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर। ये गाना अपने मिशन का है। इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है कि आप एक बार जिंदगी में अपनाते हो तो मेरे मित्र खूबसूरत बन जाते हो। फिर आप बेचैन आत्माओं की तरह क्यों तड़पते हो? फिर आप क्या सोचकर यहां आते हो?
क्या है ये नौकरी 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 का भूत आपके मस्तिष्क पर क्यों हावी है? क्योंकि आप अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हो। जब भी कोई व्यक्ति, आपके शरीर में तापमान है, तापमान की वृद्धि हो गई, बुखार लग गया, आप कहोगे मेरा बुखार जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। इसका एक कारण है आपकी दवा आपको सुन नहीं रही है। आप जिस मेडिसिन का सेवन कर रहे हो वो आपके टेम्परेचर को कम नहीं कर रहा है। आपका बेरोजगारी इसलिए नहीं जा रहा है कि आप जिस पढ़ाई को कर रहे हो वो आपके लायक नहीं है। जैसे उस बुखार के लायक दवा नहीं है, वैसे ही आपकी सेल्फ स्टडी आपके कंपटीशन के लायक नहीं है, इसलिए आपकी बेरोजगारी नहीं जा रही है। जिस दिन आप उस लेवल से अपनी पढ़ाई को करोगे, जैसे दवा का मिलन होता है और बुखार की समाप्ति होती है, स्टडी का मिलन होगा, बेरोजगारी की समाप्ति होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं। यार ये जिंदगी मिली है, इसको लैब बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, इसको थ्योरी पर काम नहीं करो। हमारे दादाजी ये किए हैं, हमारे बाबूजी के पेट्रोल पंप है, हमारे चाचा विधायक हैं। अरे यार तू क्या है? चाचा विधायक हैं, दादाजी ऐसे थे, पिताजी पेट्रोल पंप। तूने क्या किया? तू आया कुत्तों की तरह पेट पालकर और समय टाइम पास करके, किसी अच्छे खानदान के बहू बेटियों पर नजर रख के और अपने जिंदगी को गर्त में गिरा दिया। बस इसी के लिए तू पैदा हुआ था? नहीं, मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ था। मेरा जन्म हुआ था कि भारतीय संस्कृति के धरोहर के रूप में अगर मैंने भारत में जन्म लिया है तो अपने संस्कार को बेहतर बनाते हुए अपनी संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराएंगे। और जब दुनिया वाले नजर उठाकर देखे तो ये ताल ठोक के कहे हमें युवा चाहिए तो भारतीय जैसा चाहिए, हमें युवा चाहिए तो इस भारत के युवा जैसा चाहिए, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, जो शालीन है, जो सब्र की इतनी इम्तिहान देता है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा नौजवान चाहिए। मेरे मित्र, ये जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी जब इसकी खूबसूरती के तरफ आप भागोगे कि दुनिया आपके उदाहरण को पालन करेगी। आज उदाहरण दिया जाता है, साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बना, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बने, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बने, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, अनपढ़ गंवार व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने गए, तो चाय बेचने वाले को देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। ये ताकत है, ये प्रतिभा हर एक युवाओं के अंदर है। मेरे मित्र, आप लिप्त कहां हो? आप छुपे कहां हो? आप बैठे कहां हो? आप बैठे उस जगह पर हो जहां दुनिया जा रही है गर्त में। आपको एंड्रॉयड सेट चाहिए, आपको स्मार्टफोन चाहिए, आपको टाइट फिटिंग जींस चाहिए। मेरे मित्र, क्या जींस से आपके पिताजी की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या स्मार्टफोन से आपका कैरियर स्मार्ट हो जाएगा? कहां जाते हो, कहां बैठते हो, किस लेवल से आगे बढ़ते हो? मेरे मित्र, अगर रियल में तेरे अंदर जवानी है, रियल में तू अपने आप को शेर की तरह मानते हो, रियल में अगर तेरे अंदर फौलादी ताकत है, तो एक बार ताल ठोक के कहो मैं रंग दे बसंती चोला। दुनिया में कुछ भी होगा, कितनी भी परिस्थितियां आएगी, मैं इतनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करूंगा, मैं इतनी तन्मयता पूर्वक मेहनत करूंगा कि अपनी गरीबी को दूर करूंगा। गरीबी कोई पाप नहीं है। जन्म लेने से पहले कोई व्यक्ति नहीं जानता है मैं गरीब परिवार में जन्म लिया कि अमीर परिवार में। बचपना जो होती है वो माँ बाप के गोद में एक शहंशाह की तरह गुजरती है, लेकिन जब उसे बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान होता है उस समय लगता है कि मैं गरीब परिवार में आ गया। वो अपने आप को अंदर से कुंठा बनाते जाता है, मेरा अमुक दोस्त अमीर परिवार में पैदा हुआ, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। मेरे मित्र, इसी मिथक को तोड़ने के लिए आप युवा प्रकोष्ठ में आते हो। ये गरीबी अमीरी तेरे मन में आना ही नहीं चाहिए। तुम ये सोचो मैं युवा हूं, मैं युवा हूं, मैं युवा हूं, मैं असंभव को संभव करूंगा, मैं असंभव को संभव करूंगा, मैं असंभव को संभव करूंगा। उस दिन तेरे गरीबी तेरे पीछे चले जाएंगे और तू मन में हमेशा यह दोहराओ मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करके अमीर बनने का कभी प्रयास नहीं किया। उस दिन आपकी गरीबी दूर होगी, 100% दूर होगा। मेरे मित्र, हम भी एक साधारण किसान के बेटे थे, हैं।
मैं भी आया था गरीबी में ही इस पटना, आदरणीय मनीष भैया का सानिध्य मिला इसी कोठरी में।